जनता ने मुझे सब कुछ दिया, उनके लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए राजनीति में आया है ये विजय। उनका कर्ज चुकाने के लिए ही राजनीति में आया है ये विजय। 3 महीने में ही थलापति करने जा रहे मंत्रियों की छुट्टी, नहीं दिखी परफॉर्मेंस तो दिखा दिया बाहर का रास्ता। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। थलापति सरकार के इस कदम की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है, क्योंकि बहुत ही कम आपको सरकारों का इस तरीके का कदम नजर आएगा जैसा कदम थलापति सरकार, थलापति विजय उठाने जा रहे हैं। देखिए, सरकार ने ये साफ साफ मैसेज दे दिया है तमाम मंत्रियों को और सरकार में काम करने वाले अधिकारियों को कि अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि थलापति सरकार अपने 4 मंत्रियों की छुट्टी करने जा रही है और 3 मंत्रियों के विभाग में फेरबदल करने जा रही है। आखिर ये 4 मंत्री कौन से हैं और इनके ऊपर सरकार गाज क्यों गिराने जा रही है, पूरी डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अभी तमिलनाडु में थलापति सरकार को बने हुए सिर्फ 3 महीने का वक्त बीता है, लेकिन थलापति विजय ने ये साफ साफ मैसेज दे दिया है कि अगर आपको काम करना है तो आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। आप मंत्री पद लिए बैठे हैं तो सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए काम करने के लिए आपको ये पद मिला है। और अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, अगर आप जनता के लिए काम नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए कैबिनेट में जगह नहीं है, आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और ऐसा ही फैसला सरकार ने ले लिया है। देखिए, अपने 4 मंत्रियों को बाहर का रास्ता सरकार दिखाने जा रही है और इसके पीछे का कारण और परफॉर्मेंस कैसी इनकी रही, क्या लापरवाही इन मंत्रियों ने दिखाई है, जब आप ये सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे और हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में सरकार इसे भी आधार मानती है। क्योंकि आमूमन आपने किसी भी सरकार में इस तरीके का एक्शन अब तक तो नहीं देखा होगा, लेकिन थलापति सरकार में ऐसा एक्शन होने जा रहा है। कौन से ये 4 मंत्री हैं, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं और कैसे परफॉर्मेंस को आधार मानते हुए कैबिनेट से बाहर का रास्ता मंत्रियों को दिखाने जा रहे हैं थलापति विजय, ये भी पूरी डिटेल के साथ हम आपको समझाने जा रहे हैं। सर, थलापति विजय ने प्रदेश के मुख्य सचिव से ये कहा कि आप गोपनीय एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों ने कैसा काम किया है, इनकी परफॉर्मेंस 3 महीने में कैसी रही है, क्या ये अपने विभाग को संभाल पा रहे हैं या नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या जनता की समस्या का समाधान होता भी है या फिर सिर्फ ये अपने पद पर बैठकर सिर्फ सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और ये जब मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए तब मुख्य सचिव ने एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी सभी मंत्रियों की कि आखिर इन मंत्रियों ने 3 महीने के भीतर कितना काम किया है। और इनमें से 4 ऐसे मंत्री पाए गए जिनकी लापरवाही सामने आई है, जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से न सिर्फ मंत्रियों की छवि धूमिल हुई बल्कि सरकार पर भी दाग लग सकते हैं। इसी वजह से थलापति विजय ने सीधा एक्शन ले लिया, चारों मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने का प्लान तैयार कर लिया। क्या क्या आरोप है इनके ऊपर और इन आरोपों के आधार पर कैसे बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, रिपोर्ट के आधार पर बजट सत्र के बाद 4 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जैसा कि हमने आपको बताया। इनमें कौन कौन से मंत्री हैं? एक है उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन और परिवहन मंत्री ए विजय तमिलन और समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण मंत्री के जगदीश्वरी और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी शरद कुमार ड्रॉप होने वाली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। देखिए, पी विश्वनाथन और विजय तमिलन पर गंभीर आरोप लगे हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। मंत्री के जगदीश्वरी पर हिस्ट्री शीटर के साथ संबंधों के आरोप हैं, तो वहीं मंत्री शरद कुमार पर सार्वजनिक जगह पर नशीले पदार्थों के सेवन का आरोप है। सुना आपने, यहां 2 ऐसे मंत्री जिन्हें ड्रॉप आउट किया जा रहा है, जिन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इनमें 2 ऐसे मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस तो
सवालों के घेरे में है ही है। लेकिन इसी के साथ इनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं। एक मंत्री के ऊपर आरोप ये है कि वो हिस्ट्री शीटर्स के साथ संबंध में है, कांटेक्ट में है, और दूसरे मंत्री पर आरोप है कि सार्वजनिक जगह पर वो नशीले पदार्थों का सेवन करते पाए गए। सोचिए, आज तक आपने शायद ही ऐसा सुना होगा कि किसी भी राज्य की सरकार ने अपने मंत्रियों पर इसलिए एक्शन ले लिया क्योंकि उनके संबंध जो है वो आपराधिक किस्म के लोगों के साथ है। शायद आपने ये कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि राजनीति में आप अक्सर ही देखते हैं कि सफेद कॉलर, व्हाइट कॉलर का कांटेक्ट ही ऐसे लोगों से होता है। यहां तक कि राजनीति में ऐसी प्रवृत्ति के लोग एंटर करते हैं जो बाहुबली टाइप हो, जो बदमाश टाइप हो, जिनका अपना एक दबदबा अपने क्षेत्र में होता है, और इसी तरीके के लोगों को टिकट भी सियासी पार्टियां जो है वो देती रहती हैं, क्योंकि उनका अपने क्षेत्र में दबदबा होता है, लोगों में डर पैदा वो करते हैं और उनके जीतने के आसार बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में उनके लिए राजनीति में एंटर करना बहुत आसान होता है। यहां तक कि कई नेताओं के आपने कॉन्टैक्ट्स देखे होंगे कि बड़े बड़े बाहुबलियों के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। लेकिन थलापति विजय ने अपने मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाने के पीछे की वजह यह बताई है, उनके इस मंत्री पर यह आरोप लगे हैं कि हिस्ट्री शीटर के साथ कांटेक्ट में है, और दूसरे मंत्री को इसलिए बाहर किया जा रहा है क्योंकि वो सामाजिक तौर पर या सार्वजनिक जगह पर वो नशीला पदार्थ का सेवन करते हुए पाए गए। ये वाकई में बड़ा संदेश है, वाकई में ये बहुत बड़ा संदेश है। तमिलनाडु की राज्य की जनता ने जिस सरकार को चुना है ना, वो ऐतिहासिक कार्य कर रही है वाकई में, क्योंकि जनता हमेशा ये मांग करती है कि हमारी सरकार पाक साफ हो, हमारी सरकार प्योर हो, हमारी सरकार हमारी सुनवाई करे। हमें बदमाश टाइप की नेता नहीं चाहिए, हमें हिस्ट्री शीटर टाइप नेता नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल प्योर और बिल्कुल साफ छवि वाले नेता चाहिए। और अब देखिए, इसी पर थलापति सरकार अमल करती हुई नजर आ रही है। सोचिए, दो ऐसे मंत्री जिन्हें बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि एक के संबंध बदमाशों के साथ है, हिस्ट्री शीटर्स के साथ है, तो दूसरा इसलिए बाहर हो रहा है क्योंकि सार्वजनिक जगह पर उसने नशीले पदार्थ का सेवन किया। ये वाकई में, क्योंकि सरकार क्लियर कर देना चाहती है कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जो रोल मॉडल हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, अगर वही इस तरीके की चीजों को अंजाम देंगे तो समाज में संदेश कैसा जाएगा। जाहिर तौर पर यह जरूरी भी है क्योंकि हम एक ऐसे नेता को चुनते हैं जो साफ छवि वाला हो, हम एक ऐसे नेता को चुनते हैं जो पाक साफ हो और जो प्योर हो और जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम करे, और वो अपने पद की गरिमा को समझे, वो अपने जिस पद पर बैठा है उसकी महत्वता को समझे और उस पद पर बैठकर जनता के लिए हमारे लिए काम करे। लेकिन होता क्या है असल में? होता असल में ये है कि ये नेता अपने राजनीति करते करते कब हिस्ट्री शीटर्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं, कब जनता के विकास के नाम पर वो सिर्फ अपना विकास करते रह जाते हैं। लेकिन साफ संदेश दे दिया थलापति विजय ने, आप अगर ऐसा काम करेंगे तो हमारी सरकार में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और यही वजह है कि देखिए, 4 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में थलापति विजय। 4 मंत्रियों की गिनती हमने आपको करवा दी है और इसके पीछे का कारण भी हमने आपको बता दिया है। अच्छा, इसी के साथ देखिए, 3 ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग में बदलाव किया जा सकता है। कुछ ऐसे मंत्री जिनके पास बड़ा विभाग दे दिया गया है लेकिन शायद वो उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसे मंत्री जिन्हें शायद छोटे विभाग दे दिए गए लेकिन उनकी क्षमता बड़े विभाग संभालने की है। तो माना जा रहा है कि इन 4 मंत्रियों को बाहर करने के बाद 3 मंत्री ऐसे हैं जिनके विभागों में फेरबदल किया जाएगा, और इस फेरबदल में टीवीके के मंत्री एस कीर्तना और एस कमाली और कांग्रेस के एस राजेश कुमार के विभागों में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, कीर्तना और कमाली के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे थे, और एस कीर्तना की स्कूल में बच्चे के इंग्लिश नहीं बोलने पर टिप्पणी के लिए आलोचना हुई थी। एस राजेश को टूरिज्म डिपार्टमेंट के बजाय कोई ज्यादा मलाईदार विभाग मिल सकता है। सहयोगी पार्टी वीसीके के विधायक वन्य रासू भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सोचिए, किसी भी सरकार में इतनी जल्दी तो शायद आपने फेरबदल नहीं देखा होगा, इतनी जल्दी बाहर का रास्ता मंत्री को दिखा दिया जाए, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। वक्त लगता है, कैबिनेट विस्तार की बात तो होती है समय समय पर, लेकिन वक्त लगता है इस बदलाव के लिए। लेकिन थलापति सरकार ना शुरू से, जब से सत्तासीन हुई है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के थलापति विजय,
तब से ही वो कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं और शुरुआत से उनका एक माइंडसेट है, उनका थॉट क्लियर है कि हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट सरकार दे रहे हैं, हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट सरकार चला रहे हैं। हमें किसी भी सूरत में ना तो जनता को परेशान करना है और ना ही उनकी परेशानी को आगे बढ़ने देना है, क्योंकि हमें जनता ने चुना है और जनता के काम के लिए आज हम यहाँ सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। यहाँ हम सिर्फ अपने विकास के लिए नहीं, जनता के विकास, प्रदेश के विकास के लिए बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से कैबिनेट से मंत्रियों की छुट्टी करने का फैसला लिया है ना थलापति विजय ने, ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि किसी भी राज्य में आपने इतनी जल्दी तो नहीं देखा होगा कि सरकार के गठन के बाद इतनी जल्दी मंत्रियों पर एक्शन ले लिया जाए। सोचिए, परफॉर्मेंस आंकी गई है। ऐसा नहीं है कि अचानक से सरकार ने कहा कि चलिए आपकी छुट्टी कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर सरकार ने पहले मुख्य सचिव से कहा कि आप चुपचाप से एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है ना, जब मंत्रियों को यह पता चल जाए कि आपकी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रही है, तो जो मंत्री काम नहीं कर रहे होते हैं वो उस रिपोर्ट कार्ड के चक्कर में और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के चक्कर में बहुत फुर्तीले हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं और कामकाज वो करने लगते हैं, अपने विभागों की फाइल मंगवाना शुरू कर देते हैं, अधिकारियों को निर्देश देना शुरू कर देते हैं, कामकाज धरातल पर जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से थलापति विजय ने यह कहा मुख्य सचिव से कि देखिए, आप गोपनीय तरीके से, यानी कि बहुत ही हिडन तरीके से आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। जितने भी कैबिनेट में मंत्री हैं, 3 महीने के भीतर उन्होंने अपने विभागों में कितना काम किया है, जो विभाग उनके पास हैं उस विभाग का कामकाज आप देखिए, उसे परखिए और उसकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कीजिए उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। और जब परफॉर्मेंस के आधार पर गोपनीय रिपोर्ट तैयार करके मुख्य सचिव ने सौंपा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, थलापति विजय को, तब उन्होंने परफॉर्मेंस देखी और उसके बाद एक लिस्ट तैयार कर दी जाती है। सभी मंत्रियों में से 4 मंत्री ऐसे होते हैं जिसकी छुट्टी तय है, कैबिनेट से बाहर का रास्ता तय है। थलापति विजय ने यूं चुटकियों में यह फैसला लिया, क्योंकि आप जानते हैं आपके मार्क्स सब कुछ बता देते हैं। आपने कितना काम किया है, आपने कितना काम पेंडिंग छोड़ा है, आपका काम पर फोकस है भी या नहीं है, या सिर्फ आप कैबिनेट मंत्री बनकर और सिर्फ आप कैबिनेट में बैठकर आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं। क्योंकि थलापति का थॉट जो है बिल्कुल क्लियर है कि आप यहाँ जनता के लिए बैठे हैं, आप अपने लिए नहीं बैठे हैं। और अगर आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप कैबिनेट में बने रहे। ये देखिए, बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है थलापति विजय का, जिन्होंने 3 महीने के भीतर ही अपने मंत्रियों की छुट्टी तय कर दी है और 3 मंत्री ऐसे जिनके विभागों में फेरबदल किया जाएगा। अब थलापति विजय ने यह नहीं सोचा कि 3 महीने के भीतर ही अगर वो इस तरीके का एक्शन अपने मंत्रियों पर लेंगे तो उनके मंत्रियों में नाराजगी पनपेगी। और क्योंकि आप जानते हैं कि फुल मैंडेट की सरकार नहीं है, सहयोगी दलों का साथ लेकर सरकार बनी है, और अगर ऐसे में इतनी जल्दी एक्शन ले लिया जाता है तो हो सकता है कि नाराजगी पनपे, असंतोष के सुर सुनाई दे, सरकार पर खतरा मंडरा जाए। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि उनका क्लियर है थॉट कि हम यहाँ बैठे हैं, जनता ने हमें चुना है और हम जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं, तो हमें जनता के लिए काम करना होगा। यही कारण है कि 4 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना तय हो चुका है, उनकी छुट्टी तय हो गई है, वो भी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। और ऐसे मंत्रियों पर गाज गिरनी तय है जो हिस्ट्री शीटर्स के कांटेक्ट में हैं, जो सार्वजनिक जगहों पर नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं और इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। सरकार की छवि धूमिल होती है, मंत्रियों की छवि धूमिल होती है और इसे किसी भी सूरत में सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा मैसेज थलापति सरकार ने देने का काम किया है और यहां इस तरीके से एक्शन लेके बाकी मंत्रियों को एक तरीके से चेतावनी है कि आपके पास भी जो विभाग है उसे आप संभाल लीजिए, काम कर लीजिए, जनता की समस्या को दूर कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। और अगर आपकी परफॉर्मेंस में भी हीला हवाली नजर आएगी तो वो दिन दूर नहीं जब आप पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्या रिएक्शन है आपका? थलापति विजय जिस मोड में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, अपने मंत्रियों पर भी गाज गिराने से वो बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे हैं, इसे लेकर क्या रिएक्शन है आपका? क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।